जय श्री कृष्ण, ये कहा है कैश पटेल ने। I'd like to welcome my father, Pramod, and my mother, Anjana, who are sitting here today. They traveled here to get here from India. My sister's also here, Nisha. She also traversed the oceans just to be with me here today. It means the world that you guys are here. Jai Shri Krishna. इंट्रोड्यूस द फैमिली, उनको उसने कहा जय श्री कृष्णा। इंडिया के अंदर तो उसकी बहुत बात है कि जी उन्होंने जय श्री कृष्णा का। एफबीआई को हेड करना, बीइंग इंडियन अमेरिकन, बड़ी बात है। यहाँ पे कोई अल्लाह अकबर बोलता है तो पूरी गली खाली हो जाती है, पता नहीं किसको चाकू मारा जाएगा, किसको गोली मारी जाएगी। यहाँ एफबीआई चीफ जय श्री कृष्णा बोल रहे हैं। एफबीआई को हेड करना, बीइंग इंडियन अमेरिकन, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और तुलसी गैबर्ड ये कहती हैं कि आप मुझे जितना मर्जी ग्रिल कर रहे हैं, आप मुझे ये कहते रहे हैं कि मैं मोदी की पपेट हूं, लेकिन मैं सच बोलूंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जय श्री कृष्ण का जो नारा है, ये जब बोला गया अमेरिका के संसद में, तो इसको सुनकर के जितने भी वहां पे हिंदू भारतीय थे वो तो काफी ज्यादा खुश हुए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है पाकिस्तानियों को इस खबर के बारे में जैसे ही पता चला तो उनको काफी ज्यादा मिर्ची लगने लगी। दरअसल खबर ये है कि अमेरिका के एफबीआई चीफ काश पटेल, जो कि एक हिंदू भी हैं, उन्होंने अपने माता पिता का वहां परिचय दिया, इंट्रोडक्शन किया, उनके बारे में बातें कर रहे थे, उनके बारे में बता रहे थे, इंट्रोडक्शन कर रहे थे, जो कि वो वहां पर मौजूद पे थे। उनके माता पिता ये बताते हुए उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया। वहीं उन्होंने उनको जय श्री राम बोला, साथ में उन्होंने कहा कि वो एक हिंदू हैं। तो इसको सुन करके दुनिया भर के लोग तो काफी ज्यादा खुश हुए हैं, खास तौर पे हिंदू। लेकिन जो वहां पर हिंदू अमेरिका के थे वो तो काफी ज्यादा खुश हुए इसको सुन करके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है कि पाकिस्तान को जब से इस खबर के बारे में पता है, पाकिस्तानी मीडिया ने जब से ये खबर चालू करी है बताना, उसके बाद से पाकिस्तानियों को ये सुनकर काफी ज्यादा तकलीफ हुई, काफी ज्यादा इन लोगों को मिर्ची लगनी शुरू हो गई। तो इसी टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। और वो तुलसी गैबर्ड ने भी बता दिया है और कैश पटेल ने भी बताया है। और ये हेयरिंग हुई है, कंफर्मेशन हेयरिंग। एक तो जिनको ट्रंप ने चुना अपना एफबीआई का हेड, और साथ में इंटेलिजेंस की हेड तुलसी गैबर्ड और कैश पटेल। वो भी कांग्रेस के अंदर अपनी, वो जैसे कहते हैं ना, सामने पेश हैं और वो अपनी बातें बता रहे हैं, कर रहे हैं कि जनाब मैं क्या करूँगा, क्या होगा। लेकिन उन्होंने जब बात शुरू की तो बात बड़ी इंटरेस्टिंग की। उन्होंने सबसे पहले तो अपने वालिद और वालदा को इंट्रोड्यूस कराया, फिर उन्होंने अपनी सिस्टर को इंट्रोड्यूस कराया, और उसके बाद जो उन्होंने सबसे पहली बात की एफबीआई के हेड के लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा ग्रिल किया जाता है। अब इसके ऊपर भी यही हुआ। और फिर ऐसे दो लोग, एक तो देखिए ना कि हिंदू अमेरिकन, फिर इंडियन ओरिजिन अमेरिकन, ये सब तुलसी गैबर्ड नहीं है, लेकिन कैश पटेल तो इंडियन ओरिजिन से हैं। अच्छा, कैश पटेल ने तो ये किया कि जब इस हेयरिंग में वो तशरीफ़ लाए तो उन्होंने वो उनके मदर, फादर और सिस्टर साथ बैठे हुए थे, जिसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और कहा कि ये इंडिया से आए थे। ये सेक्शन ऑफ इंडियंस आर थिंकिंग कि भाई हमने फतह कर लिया है अमेरिका को, कि हमारा एक इंडियन जो है वो वहाँ पे। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर जी, देखें एफबीआई को हेड करना, बीइंग इंडियन अमेरिकन, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। एंड देन फिर आप जय श्री कृष्णा वहाँ पे कहें, और ये भी हैं। उन्होंने कहा कि लोग ये कहते हैं आई एम मोदीज पपेट, लोग ये कहते हैं आई एम ट्रम्प्स पपेट, लोग ये कहते हैं कि आई एम पुतिन्स पपेट। और मैं क्योंकि हिंदू हूं तो इसलिए लोग मेरे ऊपर क्या क्या, मुझे कुछ सुनना पड़ा और देखना पड़ा, कैसे कैसे लोगों ने मुझे ताने दिए और मुझे तंग किया। फिर उन्होंने ये कहा कि यस आई एम प्राउड हिंदू। और उन्होंने कहा, तुलसी गैबर्ड कहती हैं कि आई हेट इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट। और इसके ऊपर बात करते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन बना है कि एक तरफ जनाब एफबीआई चीफ हो और एफबीआई चीफ अपनी स्टोरी सुना रहा हो,
एफबीआई चीफ अपनी स्टोरी सुना रहा और उसके ऊपर उनको, अब सारी बात है, ग्रिल किया जा रहा है कि भाई आप मुझे ये बताएं कि 6 जनवरी के बारे में आप क्या कहेंगे। उन्होंने ये कहा कि मैं तमाम वो लोग जो 6 जनवरी में हर्ष पटेल का वहाँ पे मौजूद होना सेनेट जुडिशरी कमेटी के अंदर बड़ी बात है। एक लंबा आप समझ लें कि अरसा उन्होंने गुजारा इस दिन को देखने के लिए। यही वजह है कि वो आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का इन कॉन्फिडेंस जीतते हैं। वो कहते हैं कि जनाब अब एफबीआई का कोई ट्रस्ट नहीं है, इसका ट्रस्ट ख़त्म हो। कुछ टॉपिक्स पे उसमें सीरिया, फिर उसके अंदर जैसे ये इस्लामिस्ट और इन बातों पर उन पे जब सवाल किया गया तो उन्होंने बड़े खुल के इसके ऊपर जवाब दिए। अच्छा, उन्होंने कहा कि इसमें दोज हु अपोज माई नॉमिनेशन इम्प्लाई दैट आई एम लॉयल टू समथिंग और समवन अदर देन गॉड, my own conscience and constitution of the United States, accusing me of being Trump. श्री कृष्णा बोल रहे हैं, फर्क अब ये एफबीआई चीफ जय श्री कृष्णा बोल रहे हैं, अब इससे पता लग रहा है कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है? नहीं, कहीं पे भी अल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई ना, हाँ, दिस इज डिफरेंस। कोई नहीं मरा नहीं। एक्चुअली आज की डेट में सिचुएशन ये है और इमेज भी है। आप इस in this hearing that'll challenge my loyalty to and my love for our country. Those who oppose my nomination imply that I am loyal to something or someone other than God, my own conscience, and the Constitution of the United States, accusing me of being Trump's puppet, Putin's puppet, Assad's puppet, a guru's puppet, Modi's puppet, not recognizing the absurdity of simultaneously being the puppet of 5 extremists. ये सुन लिया जी। अब सुकून है। वो कहते हैं कि हुन आराम है, तो हम यही पूछेंगे कि हुन आराम है। अब ये जो इन्होंने बात की कि शी हेट्स अलकायदा, शी हेट्स इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट, और तो आप जानते हैं कि उनका जो इशारा है बिन लादेन की तरफ है, अलकायदा की तरफ, यानी जो एक्सट्रीमिस्ट जमातें इस वक्त ऑब्वियसली अब ये भी पता है कि जो बिन लादेन है वो कहाँ से मिला था, तो क्या उस बारे में भी तुलसी के वही तासुरात हैं, शी इज़ मोदीज पपेट। तो उन्होंने कहा कि वो जो भी मुझे कहते रहे, यानी ये तो इस तरीके से है कि देखिए दुनिया में इतनी बड़ी कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी। हम लॉबी की बात करते हैं ना अक्सर, मतलब देख लीजिए एक्सपर्ट्स तक जब बात करते हैं तो हिंदू लॉबी की बात करते हैं, इंडियन लॉबी की बात करते हैं। तो पूरी दुनिया में जो इंडियन लॉबी है, अगर हर एक को यही कहना शुरू कर दिया जाए कि वो मोदी का पपेट है, तो फिर तो मोदी के पपेट पूरी दुनिया में फिर रहे हैं, फिर तो मोदी के पपेट पूरी दुनिया में दंदनाते फिर रहे हैं और आप उनको कुछ नहीं कह सकते। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि काश पटेल ने अमेरिका के संसद में जय श्री कृष्ण बोला, अपने माता पिता को अपने माता पिता का इंट्रो देते हुए, उनके बारे में बताते हुए, जो कि वो वहां पर अमेरिका के संसद में मौजूद थे, और बताया कि वो एक हिंदू हैं। तो दोस्तों, इसको सुन करके पाकिस्तानी को काफी ज्यादा मिर्ची लग गई है। दरअसल ये न्यूज जो है सबसे पहले कनाडा में फैली, उसके बाद भारत में, फिर पूरी दुनिया भर में, फिर भारत और पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों को इस चीज के बारे में जैसे ही पता चला कि अमेरिका के संसद में जय श्री कृष्ण बोला गया है या फिर जय श्री राम अगर कहीं भी बोला जाता है दुनिया भर में, तो इनको काफी ज्यादा मिर्ची लगती है। दरअसल पाकिस्तानियों का कहना है कि पूरी दुनिया भर में अल्लाह अकबर ही बोला जाए। इनका कहना है कोई भी हिंदू ना बने, कोई भी हिंदू अपने जय श्री राम जय श्री कृष्ण ना बोले, इनका ये कहना होता है। तो पाकिस्तानी को इसको देख करके काफी ज्यादा मिर्ची लग गई है, क्योंकि ये न्यूज जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, और जो हिंदू है वो सुन करके काफी ज्यादा खुश हो गए हैं, प्रसन्न हो गए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के तो वैसे ही पसंदीदा हैं काश पटेल। उसके बाद से हिंदू, कनाडा के हिंदू, अमेरिका के हिंदू जितने भी हैं वो काश पटेल को और ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, उनका और सम्मान करने लगे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है भारतीयों के लिए, हिंदू भारतीयों के लिए, भारत के लिए, पूरी दुनिया में जो है इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं।
और पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा जलन और चिड़न हो रही है इसको देख करके। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।